जय हिंद साथियों। जैसा कि आपको पता होगा कि अब इंडिया गेट की एक छतरी पर सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगने जा रही है। जब तक वहाँ पर मूर्ति नहीं लगती उनकी, तब तक वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी की होलोग्राम मूर्ति लगी रहेगी। और यह विषय बड़े ही हर्ष का इसलिए है क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी को उनका उचित सम्मान मिलना ही चाहिए था। लोग आईएएस के पीछे इतना दौड़ते हैं कि भाई हमें हमारे बेटे को आईएएस करवाना है, हमारी बेटी को आईएएस करवाना है, और वो इंसान आईसीएस करके, कलेक्टर बन के वो नौकरी छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं? सरकार को इस्तीफे में साफ साफ लिखते हैं कि मैं अंग्रेज़ों की नौकरी इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं अंग्रेज़ों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना चाहता हूँ। अगर मैं यह नौकरी करूँगा तो मैं नौकरी के प्रति वफादार नहीं रहूँगा, और अगर मैं स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेता हूँ और यह नौकरी करता रहता हूँ तो मैं स्वतंत्रता संग्राम में पूरी ईमानदारी से कार्य नहीं कर पाऊँगा। और इसलिए उन्होंने आईसीएस, जो अभी वर्तमान में आईएएस कहलाते हैं, उसके पद से इस्तीफ़ा दिया और उन्होंने आईसीएस की नौकरी का फॉर्म सिर्फ और सिर्फ इसलिए डाला था क्योंकि उनके पिताजी का कहना था कि तुम मुझे आईसीएस बन के दिखाओ, उसके बाद भले ही रिज़ाइन कर देना। सुभाष चंद्र बोस जी ने आईसीएस का एग्ज़ाम उन विषम परिस्थितियों में दिया क्योंकि उस समय लगभग 19 साल की उम्र में आईसीएस बनना होता था, उसके बाद ओवर एज माना जाता था। उन्होंने आईसीएस किया, रिज़ाइन दिया और स्वाधीनता संग्राम में जी जान से जुट गए। उनकी अहमियत आप इससे समझ सकते हैं कि एक बार जब गांधी जी ने कहा कि अगर आप सुभाष को जिताते हैं अर्थात मुझे हराते हैं, तो भी लोगों ने सुभाष चंद्र बोस जी को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना। और उनके ही कारण जो भारतीय सिपाही द्वितीय विश्व युद्ध में बंदी बना लिए गए थे, उन्हें उन्होंने जापान और जर्मनी से मुक्त कराकर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और जय हिंद, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और दिल्ली चलो जैसे जग प्रसिद्ध नारे दिए। और उन्होंने अपनी स्वतंत्र सरकार भी बनाई। इसी के साथ साथ उन्होंने आज़ाद हिंद बैंक की भी स्थापना की। और जो उनकी मूर्ति लगाई जा रही है उसके पास में ही अमर जवान ज्योति जो जलती रहती थी, उसे इंडिया गेट के पीछे ही जो भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक संग्रहालय बना है उसमें मर्ज किया जाएगा और वह ज्योति वहाँ जलेगी। अगर आप लोगों को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के बारे में पता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पता है तो भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। वहाँ पर हमारे देश के आज तक जितने भी फौजी शहीद हुए हैं उन सब के नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखे हुए हैं, और वहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन पर आप जैसे ही उस फौजी का नाम डालेंगे तो वहाँ पर और सारी डिटेल आ जाती है, और फिर हम एक बटन दबाते हैं तो अपने आप ही पुष्प वर्षा उस स्क्रीन के माध्यम से होने लगती है। इसी के साथ साथ राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर प्रतिदिन परेड होती है, और सलामी लेने वाले कौन व्यक्ति होते हैं? सलामी लेने वाले व्यक्ति वही होते हैं जिनके परिवार का कोई व्यक्ति शहीद हुआ हो। इस प्रकार यह लगता है कि चलो हमारा बेटा, हमारा पति, हमारा भाई अगर सीमा पर शहीद हुआ है देश की रक्षा करते हुए, तो आज पूरा देश और दुनिया उसे सलामी दे रही है, और उस समय सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। वहाँ पर एक पुस्तिका भी रखी रहती है जहाँ पर जो व्यक्ति सलामी लेने आते हैं वो अपने हस्ताक्षर करके जाते हैं, और इस प्रकार यह भी जो उनका बेटा या पति या भाई जो शहीद हुआ था उसके अलावा उस व्यक्ति को भी बड़ा ही गौरव महसूस होता है। यह मैंने
अपनी आंखों से देखा है। और अगर आपको भी मौका लगे तो आप दिल्ली में जाकर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक देखें, जो कि इंडिया गेट के ठीक पीछे है, जहां पर अब अमर जवान ज्योति को भी मर्ज किया जा रहा है। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मेरे साथ बोलें, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।